रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि मैं 20 सालों में एक दफा भी ऐसे हुआ कि ये ब्रीफिंग ना हुई। अच्छा, मैं पहले बात तो सुन ले। एक दफा बात सुन ले। यार ये कोई बात है? चलिए जी। शहबाज, आप वापस आएंगे? टेक्निकल ब्रीफिंग ही है। बजट के बाद ही टेक्निकल ब्रीफिंग। जर्नलिस्ट काफी सारे सीटीएम के पास मौजूद है, आपके सरकारी सीटों पर यार इनको कहेंगे वापस आ जाए, ये तो कोई बात ना हुई। भट्टू साहब जाएं जरा। भट्टू साहब जरा जाए, मना के लाए ना। नाराज कोई हो तो उसे मनाना भी होता है ना। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने ही वाले थे, लेकिन मीडिया की जानिब से उनका बॉयकॉट कर दिया गया और अभी तक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हो सकी। कल वफाकी वज़ीर ख़जाना वहीं पर मौजूद हैं। कल उन्होंने कौमी असम्बली में बजट पेश किया था और आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन अभी ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना अपनी सीट पर ही विराजमान हैं, लेकिन मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया गया है। और ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अपनी सीट पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद ही वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ जो बजट पेश किया गया था उसकी तमाम तर डिटेल्स और तमाम तर तफसीलात इस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएंगी कि किन सेक्टर्स में क्या क्या तब्दीली आएगी और कहां पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा आइंदा रोज़ में। ये तमाम हद्दोहाल बताएंगे वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी सीट पर मौजूद हैं, लेकिन अब से कुछ देर कबल हमने देखा कि यहाँ पर मौजूद मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया गया, जिनको अब मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और उनको वापस लाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। ये सहाफ़ियों का वॉकआउट किया गया इस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसकी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि इन सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश की जा रही है और उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए वापस इस रूम में लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना की बात करें तो वो अपनी सीट पर ही मौजूद हैं और मालूम ऐसा हो रहा है कुछ ही देर में ये पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद के ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अपनी सीट पर विराजमान हैं, जबकि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती रवैये के ख़िलाफ़ सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया और वहाँ से उठकर चले गए और अब सहाफ़ियों को मनाने का सिलसिला जारी है। और कुछ ही देर के बाद वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करेंगे। आमिर सियाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर, बताइएगा कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने ही वाली थी लेकिन सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया, क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या वजह बनी? और देखिए, जब वज़ीर ख़जाना अपनी बजट स्पीच कर लेते हैं तो उसके बाद एक ट्रेडिशन रही है कि FPR में फाइनेंस बिल पर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी जाती है। तो ये कल रात जो था FPR ने ब्रीफिंग देने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि चेयरमैन FPR ने ब्रीफिंग से रोका है और कल फाइनेंस बिल पे ब्रीफिंग नहीं दी गई। फाइनेंस बिल पे सहाफ़ियों को ब्रीफिंग की इसलिए ज़रूरत होती है कि उसमें मुतअद्दिद इक़दामात होते हैं, उसमें लीगल टर्म्स होती हैं
जो आम सहाफ़ियों को समझने में मुश्किल होती है। तो हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं FBR के हुकाम के कौन सा टैक्स बढ़ाया गया और कौन सा कम किया गया है। फाइनेंस बिल के 355 सफ़ात हैं और ये सिर्फ टेक्निकल लोग इसे समझ सकते हैं। तो ये कल ब्रीफिंग देने से अनप्रेसिडेंटेड तौर पर इनकार किया गया, जिसके बाद सहाफ़ियों को काफ़ी मुश्किलात हुई। रात देर तक जो थी फाइनेंस बिल भी कई चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी। तो सहाफ़ियों ने आज इस पर एहतजाज किया कि ये ब्रीफिंग की ट्रेडिशन है, इसे ख़त्म किया गया, ये दुरुस्त नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ये बाइकआउट किया गया और अब सहाफ़ियों को मनाने की कोशिश की जा रही है। जी अच्छा आमिर सयाल, जिस तरह से आपने बताया कि अब सहाफ़ियों को बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या जतन किए जा रहे हैं, क्या एक्सक्यूज़ पेश किए जा रहे हैं उनको वापस लाने के लिए? ये कहा जा रहा है कि वो ब्रीफिंग दी जाएगी आपको, कल वो फौरी तौर पर ब्रीफिंग नहीं दी जा सकती है। आपको तफसीली ब्रीफिंग जो है आज दे दी जाएगी, कल दे दी जाएगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना की बातें सुन लें। जो फाइनेंस बिल पे ब्रीफिंग है वो आपको दोबारा दी जाएगी। ताहम अभी तक जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो ये मुतालबा मानने को तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि हमने क्योंकि रिपोर्ट करना होता है इन इशूज़ को, हमें उसी टाइम जो इसकी ब्रीफिंग चाहिए होती है। बाद में ब्रीफिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अक्सर चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी होती हैं। जी अच्छा आमिर, बताइएगा कि फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी गई है और FBR की जानिब से ये रिवायत है कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ब्रीफिंग दी जाती है। वजह क्या बनी, FBR ने ब्रीफिंग क्यों नहीं दी? देखिए, ये जो ट्रेडिशन ये रही है कि जैसे ही वज़ीर ख़जाना की तकरीर ख़त्म होती है तो फाइनेंस बिल पे अलहदा से FBR ब्रीफिंग देता है, जिसपे चेयरमैन FBR भी होते हैं और मेंबरान जो है FBR के वो भी होते हैं और वो कस्टम ड्यूटी के हवाले से, सेल्स टैक्स के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से जितने नए इक़दाम किए जाते हैं, जो तरमीम की जाती हैं, उनके हवाले से बताते हैं और वो बताते हैं कि कितने रेवेन्यू मेजर्स हैं और कितने इन्फोर्समेंट मेजर्स हैं। लेकिन कल हैरानकुन तौर पर FBR ने शाम 7 बजे साफ इनकार कर दिया कि आपको ब्रीफिंग नहीं दी जाएगी, हमें ऊपर से अहकामात हैं कि ब्रीफिंग का कोई इंतजाम नहीं किया गया और ये ब्रीफिंग नहीं होगी, ये आइंदा वाले दिनों में देखी जाएगी। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफ़ी टेक्निकल इसमें टर्म्स इस्तेमाल होती है फाइनेंस बिल पे, आम सहाफ़ी के लिए समझना ये मुश्किल होता है जब तक हमें एक्सपर्ट्स ना बताएं कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने रेवेन्यू मेजर्स के हवाले से भी नहीं बताया और ना उन्होंने इन्फोर्समेंट मेजर्स के हवाले से बताया। जब हमने कुछ लोगों से रब्ता भी किया तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन FBR ने रोक दिए मेंबरान को भी कि आपने इंडिविजुअल बात नहीं करनी, इस मामले को जो है आइंदा 1 से 2 रोज़ों में जो मीडिया के सामने लाया जाएगा। इसकी बुनियादी वजह यह होती है कि टैक्स में कुछ चीज़ें तो बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें हिडन रखी जाती हैं। तो मीडिया ये सवालात पूछता है कि ये चीज़ यूँ क्यों है, इसे यूँ क्यों नहीं किया, तो उस पर ये हक़ाइक़ सामने आते हैं। तो ये फाइनेंस कमेटी के सामने वो मामला जाने से पहले वो उसको मीडिया से छुपाया जा रहा है कि आवाम को पता ना चले कि उन पर किस किस्म के नए टैक्स लगाए गए हैं। जी सही। अच्छा आमिर सयाल, अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या डिटेल्स हैं, कब तक ये पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की जाएगी? देखिए, जो इस हुकूमत से और पिछले कुछ अर्से से ट्रेंड है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उन्हें सहाफ़ी हज़रात नहीं चाहिए होते, वो कैमरा बुलाते हैं और कैमरे के सामने अपना खिताब करते हैं और सवालात भी नहीं लिए जाते। तो कैमरे लगे हुए हैं, सहाफ़ी हज़रात जो है बाहर हैं, वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वज़ीर ख़जाना कर सकते हैं, सरकारी मीडिया मौजूद है, 2-4 सवाल भी हो सकते हैं। और इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आजकल ट्रेंड में है, तो इस तरह की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तमाम सहाफ़ी हज़रात को बनाने के लिए सेक्रेटरी ख़जाना भी आए हैं, चेयरमैन FBR रहे हैं, लेकिन सहाफ़ी जो है काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि कल ये अनप्रेसिडेंटेड आमिर, आप ये कह रहे हैं कि सहाफ़ी वापस नहीं आएंगे और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए, सहाफ़ी तो काफ़ी नाराज़ हैं और ये क्योंकि एक बड़ी बदतमीज़ी की गई थी, क्योंकि सहाफ़ी हज़रात को जब हमने दिन में पूछा था तो हमें कहा गया था कि शाम को ब्रीफिंग होगी, आप लोग वज़ीर ख़जाना की तकरीर ख़त्म होने के बाद FBR हेडक्वार्टर में पहुँच जाएँ और आपको ब्रीफिंग दी जाएगी। जब हम वहाँ पे गए तो हमें कहा गया कि कोई ब्रीफिंग नहीं होगी, आप क्यों आए हैं? तो रब्ता करने में बताया गया कि चेयरमैन FBR की तरफ से कहा गया कि कोई ब्रीफिंग नहीं होगी और ये ट्रेडिशन है। ये मैं पिछले 30 साल से बजट को कवर कर रहा हूँ, हर दफ़ा ब्रीफिंग होती है, ये कभी नहीं होता कि ब्रीफिंग ना दी जाए, क्योंकि मिस रिपोर्ट उस पर अगर ब्रीफिंग ना दी जाए तो कई मामलों पे मिस रिपोर्टिंग होने का खदशा होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हक़ाइक़ लोगों के पास जाएं, इसलिए उनसे पूछा जाता है कि ये चीज़ टैक्स पे क्यों की गई है, तो उससे एक्सप्लेनेशन मिल जाती है और समझ आ जाता है। इस दफ़ा जो था अनप्रेसिडेंटेड तौर पे आमिर सयाल, आपका बहुत शुक्रिया।